कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और इससे रिलेटेड टॉप 5 न्यूज़ के बारे में। क्या आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स हों या वेल्स, वो क्या काम कर रही हैं या कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, और क्या मार्केट में अच्छी न्यूज़ है और कौन सी बुरी न्यूज़ है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे और भी वीडियोस लाता रहूं। साथ ही मैं हर कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस भी बताता हूं, तो उसके लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही जिस कॉइन के बारे में आपको जानना चाहते हैं उसको कमेंट में लिखें और मैं आने वाली अगली वीडियोस में मैं उसको कवर कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है नैस्डैक से। जी हाँ, नैस्डैक ने यूएस सेक को प्रपोजल दिया है कि वो अपने एक्सचेंज पे टोकनाइज सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करे। मतलब जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स या बॉन्ड होते हैं उनको ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज करके ट्रेड कराया जाए। अगर ये अप्रूव होता है तो 2026 के अंदर आप देखोगे कि स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट एक दूसरे के और करीब आएंगे। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्रिप्टो मार्केट में और स्ट्रांग होगा। मतलब सीधा फ़ायदा, ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है इंडिया से। राउटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अभी भी क्रिप्टो मार्केट को फुली रेगुलेट करने के मूड में नहीं है। गवर्नमेंट और आरबीआई बोल रही है कि अगर क्रिप्टो को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डीपली इंटीग्रेट किया तो सिस्टमाटिक रिस्क हो सकता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो इंडिया थोड़ा डर रहा है। स्टेबल कॉइन, P2P ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को हैंडल करना उसके लिए भी रिस्की लग रहा है। अब इसका मार्केट में इम्पैक्ट ये है कि इंडिया जैसे बड़े देशों को स्लो होना इन्वेस्टर के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग रन में रेगुलेशन क्लैरिटी के बिना एडॉप्शन स्लो रह सकता है। साथ ही तीसरी बड़ी न्यूज़ है कि स्टेबल कॉइन के बारे में। दोस्तों, अभी स्टेबल कॉइन मार्केट का साइज़ लगभग $300 बिलियन के आसपास पहुंच गया है और सबसे ज़्यादा शेयर इथर मतलब USDT और सर्किल जैसे USDC के पास लगभग 80% मार्केट उनके कंट्रोल में है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टेबल कॉइन ही क्रिप्टो ट्रेडिंग और लिक्विडिटी का बैकबोन है। जितना स्टेबल कॉइन मार्केट बढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा फ्रेश कैपिटल क्रिप्टो एसेट्स में आने के चांसेस रहेंगे। मतलब स्टेबल कॉइन की ग्रोथ का सीधा असर क्रिप्टो मार्केट की लिक्विडिटी पर पड़ता है। चलिए अब हम चौथी बड़ी खबर को देख लेते हैं, जो कि इथर से ही है। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन यूजर्स है, अब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इथर अब गोल्ड माइनिंग और रिफाइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब वो अपना गोल्ड बैक टोकन XAUT को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि अब इथर सिर्फ स्टेबल कॉइन कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि कमोडिटीज़ मार्केट में भी अपना कदम रखेगी। ये मूव इन्वेस्टर को और कॉन्फिडेंस देगा कि स्टेबल कॉइन सेफ हैं और रियल एसेट्स के साथ बैक्ड भी हैं। चलिए साथ ही अब हम पांचवी और धमाकेदार खबर को सुन लेते हैं। अब सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ETF की बात नहीं हो रही है। अब एनालिटिक्स कह रहे हैं कि लाइटकॉइन, रिपल और सोलाना के भी ETF अप्रूवल आ सकते हैं। आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट, अगर ये ETF अप्रूव हो जाते हैं तो बड़े इंस्टीट्यूशनल सीधा इन ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे कि कॉइन्स की डिमांड्स और प्राइस दोनों में बूस्ट देखने को मिलेगा। ये मार्केट के लिए एक नेक्स्ट बुलिश फेज को ट्रिगर कर सकता है। चलिए फिर दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 वर्ल्ड क्रिप्टो न्यूज़ जो डायरेक्टली मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट में, ठीक है।